हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका दी गोजो एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम कवर करने वाले हैं लायर गेम के एपिसोड नंबर 2 को। भाई अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम नाओ को देखते हैं जो फुजीसावा के घर के सामने खड़ी थी और नाओ फुजीसावा को चैलेंज करती है कि वो इस गेम को अब सीरियसली खेलेगी और वो अब अपने 10 करोड़ रुपए भी हासिल करेगी और साथ ही वो उसका गेम मनी भी चुरा लेगी। तो अब तुम तैयार हो जाओ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि नाओ ने अब लड़ने का फैसला कर लिया था और वो अब ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी और अब तो उसे एक ताकतवर साथी भी मिल गया था। इसके बाद हम नाओ और शिनिची को देखते हैं। नाओ उससे पूछती है कि आखिर उसका प्लान क्या है, तो शिनिची बताता है कि हमें सिर्फ 2 चीजें करनी है। पहली, फुजीसावा को ये बताना कि अब तुम पीछे नहीं हटोगी और लायर गेम को डट कर खेलोगी, और दूसरी, हमें फुजीसावा पर 24 घंटे नजर रखनी होगी। इसी वजह से नाओ ने फुजीसावा को चैलेंज किया और उस पर नजर रखने लगी। लेकिन नाओ को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ इतना करने से ही क्या उसके पैसे वापस मिल सकते हैं। इसके बाद हम फुजीसावा को देखते हैं जो कहीं से आ रहा था। तभी अचानक उसके सामने शिनिची आ जाता है और बोलता है कि अब से वो नाओ के साथ इस लायर गेम को खेलने वाला है और वो फुजीसावा से उसके पूरे 20 करोड़ चुरा लेगा क्योंकि उसके पास एक परफेक्ट प्लान है। ये सुनकर फुजीसावा घबरा जाता है और सीधा अपने घर के अंदर भागता है। तभी वो देखता है कि उसके घर के बाहर एक कार काफी देर से खड़ी है, तो वो पुलिस को कॉल करके उसकी शिकायत कर देता है। उस गाड़ी में नाओ बैठी थी। पुलिस को देखते ही नाओ वहाँ से भाग जाती है। ये बात सुनकर शिनिची हंसने लगता है और बोलता है अच्छा, तो उसने डर के मारे पुलिस बुला ली। इसके बाद शिनिची पुलिस से बचने के लिए फुजीसावा के ठीक घर के सामने एक कमरा किराए पर ले लेता है क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि फुजीसावा ऐसा कुछ करने वाला है। अब वो बिना किसी की नजर में आए फुजीसावा पर 24 घंटे नजर रख सकते थे। ये सब सुनकर नाओ बोलती है, शिनिची तुम एक अच्छे इंसान हो। जब हम पहली बार मिले थे तो मुझे तुमसे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन तुमने मेरा नजर रखने का टाइम ऐसा रखा कि मैं अपने डैड से आराम से मिलने जा सकती हूँ, और ये घर भी तुमने किराए पर ले लिया। लेकिन तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? तो शिनिची बोलता है, पैसों के लिए। और कोई बेवकूफी होगा जो एक ठग से मदद मांगेगा। अगर हम वो 10 करोड़ चुरा लेते हैं तो उसमें से 5 करोड़ मेरे होंगे, और एक महीने में 5 करोड़ कमाना कोई मामूली बात नहीं है। इन्हें फुजीसावा पर नजर रखते हुए 1 हफ्ता बीत चुका था। इसके बाद शिनिची वहाँ आता है क्योंकि अब नजर रखने की बारी उसी की थी। वो नाओ से पूछता है, क्या अभी तक तुमने कुछ अलग नोटिस किया? तो नाओ बताती है वो पहले हर सुबह शॉपिंग करने जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो घर से बाहर ही नहीं निकला है। इसके बाद नाओ शिनिची से पूछती है, इस तरह 24 घंटे नजर रखने से हम अपने पैसे कैसे हासिल करेंगे? तो शिनिची उसे बताता है, ये एक सिंपल सी टेक्निक है। इसमें हम अपने शिकार को जाल में फंसाने से पहले उसे थोड़ा तड़पाते हैं, उसे डराते हैं, क्योंकि इंसान जितना भी समझदार क्यों ना हो, एक बार उसने अपना आपा खो दिया तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। मतलब हम फुजीसावा को मानसिक रूप से कमजोर कर देंगे। फिर वो नाओ से कहता है, तुम खुद को फुजीसावा की जगह रखकर देखो। तुम्हारे अपोनेंट ने तुम्हें चैलेंज किया है कि वो हर हाल में तुमसे जीत कर रहेगा, और मैंने भी उसे यकीन दिला दिया है कि मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। ऊपर से हम उस पर लगातार 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। अब तुम खुद उसकी हालत का अंदाजा लगा सकती हो। तो नाओ फुजीसावा को देखती है। वो अपने कमरे में बैठा यही सोच रहा था कि ये लोग मेरे पूरे 20 करोड़ चुरा लेंगे, लेकिन कैसे? तभी अचानक उसकी नजर नाओ पर पड़ती है। वो बुरी तरह घबरा जाता है और तुरंत अपनी खिड़की बंद कर देता है। तो शिनिची नाओ से कहता है, देखा तुमने, फुजीसावा कितना डर चुका है, और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। मैं उसे इतना डराऊंगा कि उसका मानसिक संतुलन ही हिल जाएगा। तो नाओ पूछती है, लेकिन ये सब करने से हम गेम मनी कैसे हासिल करेंगे? सारे पैसे तो उसने बैंक में जमा कर दिए हैं और अब गेम खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं, और हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि पैसे किस बैंक में जमा है। तभी शिनिची नाओ को एक बहुत बड़ी बात बताता है कि फुजीसावा ने पैसे किसी बैंक में नहीं रखे हैं, बल्कि अपने ही घर के अंदर छुपा रखे हैं। ये सुनकर नाओ हैरान हो जाती है और पूछती है, क्या तुम सच कह रहे हो? शिनिची कहता है, जरा सोच कर देखो, अगर तुम्हारे पास 20 करोड़ रुपए हो और तुम उन्हें बैंक में जमा कर दो, लेकिन तुम्हारा दुश्मन 24 घंटे तुम्हारे घर पर नजर रख रहा हो, तो तुम क्या करोगी? नाओ जवाब देती है, मैं तो घर छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी, क्योंकि पैसे तो बैंक में सुरक्षित रहेंगे। तब शिनिची पूछता है, लेकिन अगर पैसे बैंक में ना होकर किसी और जगह रखे हो तब? नाओ कहती है, तब मैं उसी जगह रहती जहाँ पैसे रखे होते, ताकि कोई उन्हें चुरा न सके। शिनिची मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि फुजीसावा अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा रहा? हम 24 घंटे उस पर नजर रखे हुए हैं, उसे लगातार परेशान कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो घर से बाहर नहीं निकल रहा। इसका मतलब साफ है, उसने पूरे 20 करोड़ रुपए अपने घर में ही कहीं छुपा रखे हैं। नाओ कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसी वजह से वो हमारी निगरानी के बावजूद घर से बाहर नहीं निकल रहा। शिनिची कहता है, तो चलो अब उस पर नजर रखते हुए उसके थोड़े और मजे लेते हैं। उसे ये एहसास दिलाते हैं कि हमें पता चल चुका है कि पैसे उसके घर में ही है। लायर गेम खत्म होने में अब 16 दिन बाकी थे। लगातार मानसिक दबाव की वजह से फुजीसावा पूरी तरह टूट चुका था और एक ही जगह बैठा रहता था। नाओ शिनिची से कहती है, आज तो फुजीसावा अपनी जगह से हिला तक नहीं। शिनिची जवाब देता है, इसका मतलब हम जीत के बहुत करीब हैं। लेकिन नाओ अभी भी यही सोच रही थी कि आखिर फुजीसावा ने उन पैसों को घर में कहाँ छुपाया है। नाओ को परेशान देखकर उसके पिताजी पूछते हैं, नाओ क्या बात है? लेकिन नाओ उन्हें कुछ नहीं बताती। अब लायर गेम खत्म होने में सिर्फ 10 दिन बचे थे। शिनिची ने फुजीसावा को और ज्यादा डराने की योजना बनाई। अचानक फुजीसावा के घर में धुआं भरने लगा और किसी चीज के जलने की आवाज आने लगी। वो घबरा गया और देखने लगा कि धुआं आखिर आ कहाँ
से रहा है। घबराकर उसने अपने दोस्त को फोन किया और बोला मेरे घर में शायद आग लग गई है, जल्दी आकर उसे बुझाओ। उसका दोस्त बोला अगर आग लगी है तो फायर डिपार्टमेंट को फोन करो। तभी फुजीसावा को शिनिची की आवाज सुनाई देती है। तुम्हारे दोस्त ने बिल्कुल सही कहा, अगर सच में आग लगी है तो फायर डिपार्टमेंट को फोन करना चाहिए। लेकिन मान लो कि आग की आवाज मेरे स्पीकर से आ रही थी और ये धुआं भी हमने ही फैलाया था, इसके बावजूद भी तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकले। आग बुझाने की बजाय तुमने अपने दोस्त को फोन किया, जैसे तुम्हारी जान इसी कमरे में बसी हो। इसका मतलब साफ है कि पूरे 20 करोड़ रुपए इसी कमरे में कहीं छुपे हुए हैं। ये सुनकर फुजीसावा घबरा जाता है। शिनिची आगे कहता है मुझे पहले से पता था कि पैसे तुम्हारे घर में हैं, लेकिन अब यकीन हो गया कि वो इसी कमरे में छुपे हैं। अगर पैसे किसी और कमरे में होते तो सबसे पहले तुम वहीं जाकर उन्हें चेक करते। फुजीसावा कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, पैसे इसी कमरे में है, लेकिन तुम उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाओगे। इतना कहकर वो अलमारी खोलता है और अंदर रखा एक भारी भरकम लॉकर दिखाता है। पूरे 20 करोड़ रुपए इसी लॉकर के अंदर है। ये इतना मजबूत और भारी है कि इसे मेरे अलावा कोई नहीं खोल सकता। तुम्हारी सारी चालें बेकार हो चुकी हैं, तुम ये गेम हार चुके हो। अब अपने घर जाओ और सोचो कि हारे हुए 10 करोड़ रुपए कहाँ से लाओगे। लेकिन शिनिची सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है तुम्हें क्या लगा, अपना लॉकर दिखाकर तुम मुझे डरा दोगे? शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं इस तिजोरी को तोड़कर पूरे 20 करोड़ रुपए निकाल सकता हूँ। फुजीसावा ये सुनकर और भी भड़क जाता है और बोलता है मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, मैं 24 घंटे इस तिजोरी पर नजर रखूंगा। इतना कहकर वो वहीं तिजोरी के पास बैठ जाता है। नाओ और अकियामा वहाँ से चले जाते हैं। तभी अकियामा बोलता है देखा उसका हाल क्या हो गया, वो तिजोरी दिखाकर हमें डराना चाहता था, लेकिन उल्टा खुद ही डर के जाल में फंस गया और कॉग्निटिव डिसोनेंस की स्टेज में पहुंच चुका है। नाओ पूछती है ये कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? अकियामा समझाता है जब किसी इंसान की सोच और उसके सामने मौजूद सच्चाई आपस में टकराती है तो उसके अंदर बेचैनी पैदा होती है और उस बेचैनी को कम करने के लिए इंसान अक्सर अपनी सोच बदलने लगता है। फुजीसावा को पूरा यकीन था कि तिजोरी दिखाकर वो हमें डरा देगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। मेरे शांत रहने और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करने की वजह से फुजीसावा को लगने लगा कि मेरे पास जरूर कोई परफेक्ट प्लान है, और एक बार इंसान के दिमाग में डर बैठ जाए तो वो सही तरीके से सोच नहीं पाता। नाओ तुरंत समझ जाती है और बोलती है तो इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे थे, तुम्हारे पास कोई प्लान है ही नहीं। अकियामा मुस्कुरा कर कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि पैसे बाहर कैसे आएंगे, लेकिन मैं तुम्हें अभी ये नहीं बता सकता। अब नाओ के पास अकियामा पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ फुजीसावा की हालत और खराब होती जा रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अकियामा मेरे पैसे कैसे चुराएगा? क्या उसे तिजोरी का पासवर्ड पता चल गया है? लेकिन पासवर्ड पता होने के बावजूद वो बिना चाबी के तिजोरी खोल कैसे पाएगा? तो क्या वो कटिंग टॉर्च से तिजोरी काटने वाला है? लेकिन उसमें तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। डर के मारे फुजीसावा चाकू लेकर तिजोरी के पास ही बैठ जाता है। फिर उसके दिमाग में एक और ख्याल आता है, कहीं अकियामा तिजोरी को उठाकर ही ले जाने की कोशिश तो नहीं करेगा। इसलिए फुजीसावा तिजोरी को एक मजबूत चेन से बांध देता है। लेकिन अकियामा बिल्कुल शांत था। वो नाओ से कहता है फुजीसावा कुछ भी कर ले, जीत आखिरकार हमारी ही होगी। अकियामा का कॉन्फिडेंस देखकर नाओ को भी उम्मीद बनी रहती है। वो सोचती है कि अगर अकियामा उसका साथ ना दे रहा होता तो शायद उसकी हालत भी फुजीसावा जैसी हो जाती। अब गेम खत्म होने में सिर्फ 4 दिन बाकी थे। तभी फुजीसावा को लायर गेम की तरफ से एक लेटर मिलता है। लेटर में लिखा था कि गेम आज से ठीक 4 दिन बाद शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। यानी फुजीसावा को बस कुछ और घंटे तिजोरी की रखवाली करनी थी और उसके बाद वो पूरे 20 करोड़ जीत जाएगा। नाओ को भी बिल्कुल ऐसा ही लेटर मिलता है। वो तुरंत अकियामा से पूछती है अब हम क्या करेंगे? अकियामा शांत होकर बोलता है हम बस फुजीसावा पर नजर रखेंगे। फिर वो नाओ से कहता है और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उस तिजोरी पर एक ऐसा मंत्र फूकने वाला हूँ जिससे ये तिजोरी अपने आप खुल जाएगी। अब गेम खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे और फुजीसावा अभी भी उसी तिजोरी के सामने बैठा हुआ था। और अब नाओ का भी सब्र जवाब देने लगा था। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि तिजोरी अपने आप खुल जाएगी। वक्त लगातार बीतता जा रहा था और लायर गेम खत्म होने में अब सिर्फ 1 घंटा बाकी था। 1 घंटा बचा देखकर नाओ बुरी तरह घबरा जाती है। उसे लगता है कि अब वो हार जाएगी। घबरा कर वो भागते हुए फुजीसावा के पास जाती है और कहती है शिनिची मेरी मदद करो, तुमने कहा था कि तिजोरी खुल जाएगी लेकिन अब तक क्यों नहीं खुली? ये सुनते ही फुजीसावा हंसने लगता है और कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि नाओ के पास कोई प्लान नहीं है और वो तिजोरी खोल ही नहीं पाएगी। ये सुनकर नाओ उसके सामने रोने लगती है और माफी मांगते हुए कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो और पैसे मुझे वापस कर दो। लेकिन फुजीसावा उसकी एक नहीं सुनता। वो नाओ को धक्का दे दरवाजा बंद कर लेता है और गेम खत्म होने का इंतजार करने लगता है। वहीं बाहर नाओ लगातार चिल्लाती रहती है मेरे पैसे वापस कर दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। देखते ही देखते वक्त खत्म हो जाता है और शाम के 5 बज जाते हैं। यानी लायर गेम खत्म हो चुका था। फुजीसावा ने पूरे पैसे जीत लिए थे जबकि नाओ गेम हार चुकी थी और अब उसके सिर पर 20 करोड़ का कर्ज चढ़ चुका था। लेकिन तभी फुजीसावा के घर की घंटी बजती है और इसी रहस्यमय मोड़ के साथ ही एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो क्या अकियामा कोई ऐसा प्लान बनाएगा जिससे नाओ ये गेम जीत पाएगी या फिर नाओ हमेशा के लिए इस 20 करोड़ के कर्ज में डूब जाएगी? तो दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल द गोजो एक्सप्लेन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।